नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दूर संचार ज्ञान में। माइक्रोवेव एंटीना के पार्ट 1 में आप लोगों को मैंने एंटीना के बेसिक्स के बारे में बताया था और उन कंपनीज़ के नाम भी बताए थे जो माइक्रोवेव मैन्युफैक्चर करती हैं। आज हम लोग इसके पार्ट 2 में देखेंगे कि वो कंपनीज़ कौन कौन से डायमीटर के माइक्रोवेव मैन्युफैक्चर करती हैं और कौन कौन से ऑपरेटर इन्हें लगाते हैं। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है एंड्रू कॉरपोरेशन। तो आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से डायमीटर के माइक्रोवेव बनाती है और इसकी असेंबली किस टाइप की होती है। अगर 0.3 का माइक्रोवेव है, 0.6 का माइक्रोवेव है, 0.9 का माइक्रोवेव, तो उसकी असेंबली कैसी होंगी। तो पहले ये देखते हैं कि ये कौन कौन से माइक्रोवेव मैन्युफैक्चर करती है। तो पहले नंबर पे है 0.3 मीटर का माइक्रोवेव मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद 0.6 मीटर, उसके बाद 0.9 मीटर, उसके बाद 1.2 मीटर, उसके बाद 1.8 मीटर, उसके आगे भी मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन वो एज अ ऑपरेटर की डिमांड पे है, क्योंकि जनरली 0.3 से लेकर के 1.8 मीटर के एंटीना ही इंडिया में यूज़ किए जा रहे हैं। इनसे बड़े एंटीना अब नहीं यूज किए जा रहे हैं, रेयरली ही यूज किए जा रहे हैं। तो मैंने उन साइजेस को लिया है जो कॉमनली यूज किए जा रहे हैं। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, ये एंड्रू का 0.3 का माइक्रोवेव एंटीना है, जो कि स्पेशली एनईसी ऑडियो को लगाने के हिसाब से या एनईसी रेडियो को लगाने के हिसाब से मैन्युफैक्चर किया गया है। अब जो दो माइक्रोवेव आप लोग अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, ये दोनों ही माइक्रोवेव एंड्रू के 0.6 मीटर के माइक्रोवेव हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए वो देखते हैं। देखिए, दोनों ही माइक्रोवेव एंड्रू कंपनी ने बनाए हैं, लेकिन अलग अलग ऑडियो लगाने के हिसाब से बनाए हैं। दैट मीन्स ऑडियो मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनीज़ हैं, जैसे एनईसी, सेरागॉन, ड्रैगन वेव, हुआवे, इनके हिसाब से ही ये जो माइक्रोवेव एंटीना मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां हैं वो अपने माइक्रोवेव मैन्युफैक्चर करती हैं। तो जो लेफ़्ट में आपका माइक्रोवेव है, ये एंड्रू ने बनाया है ड्रैगन वेव का ऑडियो लगाने के हिसाब से, और जो राइट में माइक्रोवेव है, ये एंड्रू कंपनी ने बनाया है एनईसी का ऑडियो इंस्टॉल करने के हिसाब से। अब जो माइक्रोवेव आप लोग अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, ये एंड्रू का 0.9 मीटर का माइक्रोवेव है, जो कि डिजाइन किया गया है एनईसी रेडियो को लगाने के हिसाब से। अब जो आप इमेज देख रहे हैं, एंड्रू के 1.2 मीटर माइक्रोवेव एंटीना की इमेज है। अब इसमें जो लेफ्ट में माइक्रोवेव है, ये ड्रैगन वेव रेडियो के हिसाब से डिजाइन किया गया है, और जो राइट में माइक्रोवेव है वो एनईसी रेडियो के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। अब देखिए, आप दोनों की असेंबली अगर देखेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट सेम है। तो इससे आप, और इनके एंटीना का आउटर सरफेस देखिए, सब कुछ पूरा ओवरऑल सब कुछ सेम है। बस केवल और केवल जिस पार्ट में हम ऑडियो लगाते हैं उस पार्ट को ऑडियो के हिसाब से डिजाइन कर दिया गया है। तो अब आप देख के कहीं से भी आपको ये ऑडियो, ये एंटीना दिख जाएगा, तो आप कहीं भी देख के इसे पहचान सकते हैं कि एंड्रू कंपनी का एंटीना है, वो भी 1.2 मीटर माइक्रोवेव। अब जो आप इमेज देख रहे हैं, एंड्रू के 1.8 मीटर माइक्रोवेव एंटीना की इमेज है। तो इसे ध्यान से देखिए, और इसमें हालांकि इसमें असेंबली वाला पार्ट मिसिंग है। वो असेंबली जो हम लोग, जिसके थ्रू एंटीने को हम लोग पोल माउंट पे इंस्टॉल करते हैं, वो वाला पार्ट इसका मिसिंग है। तो ये रहा आपका 1.8 मीटर का माइक्रोवेव एंटीना। इसे भी आप ध्यान से देख लीजिए। अब देखते हैं हमारी दूसरी कंपनी, जो कि है एलेक्स आर्किवेटर टेलीकॉम। तो ये भी एंड्रू की तरीके ही अपने माइक्रोवेव मैन्युफैक्चर करती है। उनके साइजेस आप लोग देख ही रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, 0.3, 0.6, 0.9, 1.2 मीटर, ऐसे आगे और भी मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन मैंने जो जहाँ तक इनको महसूस किया है या इन एंटीनों को देखा है, उसके हिसाब से
मैंने आज तक इसका 1.8 मीटर का माइक्रोवेव नहीं देखा है, और उसके पीछे शायद कंपनी का ये कारण हो सकता है कि इनके माइक्रोवेव बहुत ही हल्के होते हैं, तो शायद इस वजह से मैन्युफैक्चर ना करते हो, या ये ऑपरेटर की डिमांड ना हो इनके 1.8 मीटर के लिए। अब जो भी रीज़न हो, बट मैंने इनका 1.8 मीटर का माइक्रोवेव नहीं देखा है। ये दो जो माइक्रोवेव आप लोग अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, ये है, एक तो है 0.3 मीटर का माइक्रोवेव और एक है 0.6 मीटर का। अच्छा, आप लोग इसमें एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि इनकी जो असेंबली हैं वो बिल्कुल सेम है, ज़रा भी इन पे डिफरेंस नहीं है। तो इन पे आप इसकी आर्किवेटर का आप कोई भी एंटीना ले लीजिए, 0.3 से लेके 1.2 मीटर तक, वो आगे 0.9 1.2 को भी हम देखेंगे, तो उनकी असेंबली भी आपको इसी तरीके लगेंगी। मतलब इनको पहचानना बहुत ही आसान है कि ये एंटीना आर्किवेटर का है। तो आइए देखते हैं। अब जो आप देख रहे हैं ये हैं आर्किवेटर के 0.9 और 1.2 के माइक्रोवेव। अब देखिए आप, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि इसकी असेंबली आपको सेम लगेगी। आप देखिए, आप दोनों एंटीने 0.9 और 1.2 के असेंबली आप देखिए, दोनों की असेंबली आपको लगभग सेम लगेगी। मतलब आप देख के पहचान सकते हैं ईजिली कि ये आर्किवेटर का एंटीना है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इसे देख के ही याद कर लीजिए कि ऐसा होता है आर्किवेटर का एंटीना, ताकि आपको कभी इन फ्यूचर आर्किवेटर का एंटीना दिखे तो आप देख के ही पहचान जाएं कि ये आर्किवेटर का एंटीना है। अब हम लोग आते हैं अपनी तीसरी कंपनी पे, जो कि है रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम आरएफएस। जैसा कि पहले दो कंपनियों में हम देख चुके हैं कि किस किस साइज़ के माइक्रोवेव वो मैन्युफैक्चर कर रही थी, उसी तरीके आप लोग आरएफएस की भी माइक्रोवेव का साइज़ यहाँ पे देख सकते हैं, 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.8। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि आरएफएस ही एक ऐसी कंपनी है जो कि मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर द्वारा यूज की जा रही है, वो भी लंबे टाइम से। लगभग हर ऑपरेटर में आपको आरएफएस के माइक्रोवेव मिल जाएंगे। अब जो आप देख रहे हैं ये आरएफएस के 0.6 माइक्रोवेव एंटीना की इमेज है। अब देखिए फिर से वही चीज़ कि जो लेफ़्ट में लगा हुआ है वो एंटीना एनईसी रेडियो को लगाने के हिसाब से बना है, जो राइट में लगा है वो ड्रैगन वेव रेडियो को लगाने के हिसाब से बनाया हुआ है आरएफएस ने। तो फिर से वही चीज़, जैसे एंड्रू कर रही थी वैसे आरएफएस कर रही थी, ऐसे सारी ही कंपनियां करती हैं। जो ऑपरेटर जौन सा रेडियो लगाएगा उसके हिसाब से वो कंपनीज़ को माइक्रोवेव मैन्युफैक्चर करके देती हैं। अब जो आप देख रहे हैं ये आरएफएस का 0.9 का माइक्रोवेव है। अच्छा, जैसा पहले आप लोगों ने आर्किवेटर में देखा था कि जैसे आर्किवेटर में असेंबली देख के आप पहचान सकते थे कि ये आर्किवेटर का एंटीना है, वैसे ही आरएफएस की असेंबली बिल्कुल सेम तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप कुछ हद तक एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं इनके असेंबली, ताकि आप देख के एक बार में ये पहचान सकते हैं कि ये आरएफएस का एंटीना है। तो ये आपका 0.9 का माइक्रोवेव है, इसे आप देख लीजिए और चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको जो है, ताकि देख के इन फ्यूचर आप इसे पहचान जाएं कि ये आरएफएस का ही माइक्रोवेव है। अब जो आप देख रहे हैं ये आरएफएस का 1.2 मीटर का माइक्रोवेव एंटीना है। अब इसको देखिए आप, ये भी लगभग 0.9 से रिजेंबल कर रहा है। बस 0.9 वाले में सपोर्ट रॉड लगाने के लिए कोई जगह नहीं होती और उसका डाया छोटा होता है, तो उसमें हमें सपोर्ट रॉड लगाने के लिए कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब 1.2 मीटर का माइक्रोवेव है तो उससे थोड़ा बड़ा है, तो उसके लिए हमें सपोर्ट रॉड लगाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, सपोर्ट रॉड लगानी ही पड़ेगी उस पर, अदरवाइज़ ये माइक्रोवेव हिल सकता है। केवल असेंबली में इतना टाइट नहीं होता है माइक्रोवेव। तो देखिए इसकी असेंबली अगर आप देखोगे तो इसकी असेंबली लगभग 0.9 से रिजेंबल कर रही है। तो ये थे तीनों कंपनीज़ के माइक्रोवेव जो कि मैंने आपको बताए।
अब आने वाली आगे वीडियो में मैं आपको इनकी असेंबली का इंस्टॉलेशन भी दिखाऊंगा। अगर पॉसिबल हुआ तो 1 बाय 1 हर एंटीने का मैं आपको, हर कंपनीज के एंटीने का मैं 1 बाय 1 असेंबली का इंस्टॉलेशन का वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। जितना जितना जिसका पॉसिबल हो पाएगा मैं उसी हिसाब से आपको इसका असेंबली का वीडियो बना के लाऊंगा कि कैसे 1.2 मीटर की असेंबली इंस्टॉल करते हैं, कैसे 1.8 मीटर एंटीना की असेंबली को इंस्टॉल किया जाता है। वो मैं सारी चीज़ें जो जो पॉसिबल हो पाएगा वो मैं आगे आपके लिए बनाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।